नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। लोकसभा सीट बंटवारे पर बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ेंगे चुनाव, पार्टी ने ठोका दावा। बुझने वाली है लालू की लालटेन, विजय सिन्हा का हमला। राबड़ी को सीएम बनाया, परिवारवाद पर गिरिराज ने लालू को घेरा। आरजेडी के प्रहार में देश की संपत्ति बेचने वालों का परिवार नहीं। लालू यादव अनजाने में बच्चों की फौज तैयार कर लिए, बोले गोपाल मंडल। सक्षमता परीक्षा देकर फंसे 860 शिक्षक, होगी कार्रवाई। गोपालगंज में स्कूल निरीक्षण के दौरान टीके पाठक को महिला ने घेरा। पटना में दिल्ली से आए व्यवसायी को मारी गोली। महाशिवरात्रि पर सजा पूरा पटना, 27 जगहों से निकलेगी शोभा यात्रा। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों पर एनडीए के घटक दलों में सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा, इसे लेकर दिल्ली में भाजपा की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव बीएन संतोष के साथ कई बड़े नेता मौजूद रहे। बता दें कि वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और उनके दिल्ली जाने पर उन्होंने कहा कि बैठक चलती रहती है, ये तो एक प्रक्रिया है। साथ ही चिराग और कुशवाहा की एनडीए से नाराजगी के सवाल पर विजय सिन्हा ने कहा कि एनडीए पूरी तरह से मजबूत है और सीट शेयरिंग पर कहा कि हमारा महागठबंधन से कोई भी कंपटीशन नहीं है। बिहार में चिराग पासवान की पार्टी ने 6 सीटों पर दावा ठोक दिया। बता दें कि चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास ने क्लियर कर दिया कि उसे 40 में से 6 सीट चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि चिराग हाजीपुर से चुनाव लड़े। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने सब कुछ साफ साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को बिहार में 6 लोकसभा सीट चाहिए। तो वहीं इसमें कहीं से भी इफ बट नहीं है। यह निर्णय पार्टी के चुनाव समिति की बैठक में लिया गया है। बता दें कि 2024 में हमारी पार्टी बीजेपी के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। तो वहीं चिराग पासवान लगातार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संपर्क में है। लालू के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बता दें कि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लालू प्रसाद की लालटेन अब बुझने वाली है, इसी घबराहट में वो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। तो वहीं विजय सिन्हा ने कहा कि लालू प्रसाद घबराए हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि ये परिवारवादी और भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो वहीं लालू को लग रहा है कि उनके बाद उनका पार्टी का भविष्य अंधकार में होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परिवार नहीं होने का कटाक्ष करने वाली आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। बता दें कि गिरिराज सिंह ने कहा कि परिवारवाद का एक ऐसा नमूना लालू यादव ने पेश किया है जिसे बिहार की जनता भली भांति जानती है। तो वहीं गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू यादव ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया और बिहार में कोई और यादव नहीं था। क्या कहा कि डंके की चोट पर कहता हूं कि लालू यादव परिवार तक ही सीमित है। वहीं बता दें कि लालू यादव इमोशनल ब्लैकमेल करके वोट ले ले, लेकिन राज्य और देश की जनता जानना चाहती है कि जब वो जेल जा रहे थे तो उन्हें कोई नहीं मिला। पीएम मोदी ने राजद को परिवारवाद की पार्टी बताई थी। अब इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने एक पोस्टर जारी करके इसका जवाब दिया है। बता दें कि पोस्टर में लिखा है कि गर्व से कहता हूं कि मैं देश की संपत्ति बेचने वाले का परिवार नहीं हूं। इससे साफ संदेश देने की कोशिश की गई है कि वर्तमान में जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है वह देश की संपत्ति बेचने वाले का परिवार बना हुआ है, लेकिन राजद ऐसी पार्टी नहीं है। देश की संपत्ति बेचने वाले का परिवार ही फिलहाल देश पर राज कर रहा है। राजद सुप्रीमो पर बयान देकर गोपाल मंडल चर्चे में बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि जानकारी के अभाव में लालू यादव अनजाने में बच्चों की फौज तैयार कर लिए। जेडीयू विधायक ने कहा कि लालू जी हम लोगों के आका है। मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि परिवारवाद पर लालू क्या बोलेंगे, वो खुद काफी सीधे हैं। छात्र जीवन में माँ बाप ने शादी करा दिया और विशेष जानकारी नहीं रहने के कारण बहुत बाल बच्चा पैदा कर लिया और फौज तैयार कर लिए। तो वहीं तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने पर कहा कि कोई किसी टाइम में कुछ भी बन सकता है, लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। 40 से 40 सीट लोकसभा में जीतेंगे। सक्षमता परीक्षा देकर 807 शिक्षक फंस गए। बता दें कि शिक्षा विभाग ने इसको लेकर अंदरूनी जांच की और ऐसे 860 शिक्षक मिले हैं जिनके स्टेट, बीटेट, सीटेट और सर्टिफिकेट पर एक से अधिक शिक्षक विभिन्न जिलों में कार्यरत है। इसका पता लगाने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट को लेकर संदेह के घेरों में मिले ऐसे 860 शिक्षकों को अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ समिति के कार्यालय में पहुंचकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए निर्देशित दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि अगर जांच के दौरान शिक्षकों का सर्टिफिकेट फर्जी पाया जाता है तो इनकी नौकरी जाएगी और इसके साथ ही इन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
गोपालगंज में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल में व्यवस्था और पठन पाठन कार्यों का जायजा भी लिया। जहां कहीं भी उन्हें कमी दिखी, उन्होंने फौरन संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया और निरीक्षण के दौरान के पाठक का काफिला जिले के उचका गांव प्रखंड के एक स्कूल में पहुंचा। स्कूल में घूम कर स्थिति का जायजा भी लिया जा रहा है। इस दौरान एक महिला ने उन्हें घेर लिया और के पाठक ने उस महिला की बातें भी सुनी और सरकार तक पहुंचने का आश्वासन भी दे डाला। दरअसल वो महिला स्कूल की रसोइया थी जिसने मानदेय बढ़ाने को लेकर के पाठक से गुहार लगाई। पटना के डाक बंगला चौराहा पर दिन दहाड़े अपराधियों ने दिल्ली से आए स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारकर उनके पास रहे बैग को लूट लिया। बता दें कि जख्मी व्यवसायी का पटना के पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। तो वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक सवार 3 युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो वहीं बैग लूटने के बाद बाइक के साथ फरार हो गए और पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। आसपास की लगी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला भी जा रहा है। महाशिवरात्रि पर शिवालयों में जोरों शोरों से तैयारी शुरू हो गई है। बता दें कि शिवालयों को सजा दिया गया है और इसके साथ ही 27 जगहों से शोभा यात्रा भी निकालेगी। शिव बारात में शामिल होने वाले भक्तों का उत्साह चरम पर है। तो वहीं झांकियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता दें कि महाशिवरात्रि के दौरान विधि व्यवस्था, सुचारू यातायात और भीड़ प्रबंधन के लिए दंडाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। तो वहीं डीएम एसएसपी ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है और जिला मुख्यालय में 74 प्रमुख स्थानों पर पुलिस पदाधिकारियों को तैनात किया गया है और इनके साथ ही लाठी बल को भी लगाया गया है। इस दौरान QRT भी तैनात रहेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।